हेलो हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार आप सभी का आशीष मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक, और एक आपको सूचना देनी थी कि अब क्लासेस जो भी आएगी अल्टरनेट डे पर आया करेगी। अगर एक दिन आएगी तो दूसरे दिन नहीं आएगी। इसी में थोड़ा हम टाइम बढ़ा देंगे और एक क्लास एक दिन छोड़कर एक आया करेगी। ठीक, इससे पहले अगर आपकी क्लास दिख जाती है तो पीछे जो क्लासेस पढ़ी है उन्हें बार बार रिपीट करिएगा। रिपीट करने से आपको क्वेश्चन जो कहते हो पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और कुछ चीजें ऐसी हैं जो रट जाएगी। रटने से ये होता है कि आप पेपर में जल्दी कर पाते हैं। ठीक, आज वो टाइम नहीं रहा है कि आपको सब आता हुआ भी लड़के छोड़ कर आते हैं, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कुछ चीजें रटी होगी तो आप जल्दी कर पाएंगे। जैसे अगर परसेंटेज की वैल्यू है, ठीक, परसेंटेज की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो आप बेकार का टाइम खराब कर रहे हैं। उसे कई बार करिए जिससे वो वैल्यू रट जाए। ठीक, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो सवाल आज करवाऊंगा ऐसे आपके सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम को देना चाह रहे हैं, पेपर को देकर आए और हमारे इन क्लासेस से मिला लीजिएगा, उसी सवाल आएंगे, बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक, स्टार्ट कर रहा हूँ। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर दे। ठीक, देखो लिखा हुआ है 5 और 15 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, अच्छा, तृतीय अनुपात का फार्मूला हमने बताया था, जैसे 5 लिखा और 15 लिखा तो ए बी लिखाया था हमने। ठीक, अगर ए बी लिखा है तो तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर मतलब 15 गुणे 15 बटे ए का मान कितना है 5। 5 तिया 15 और 15 तिया 45। ठीक, देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक, बढ़ रहा हूँ आगे, इसे देखिए लिखा हुआ 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में होती हैं। उनके वर्गों का योग 2349 है। इन तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, अच्छा, औसत हमें पता है पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। ये 2:3:4 में लिखी इन संख्याओं को हम मान लेंगे 2 के, ये पहले वीडियो हमने बताया। ठीक, 2 के, 3 के और 4 के। ठीक, इनके वर्गों का योग 2349 है, मतलब 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर बराबर 2349। ठीक, इन्हें जोड़ लेंगे, 9 4 13, 13 16 29, k स्क्वायर बराबर 2349। ठीक, अब पता है अगर इसे काटना है तो आप थोड़ा आइडिया लगाएंगे, अप्रॉक्स में देखेंगे। जैसे हम कहें अगर ये 30 होता तो 3 सत्ते 21। ठीक, 21 के करीब जाता। अगर 4 होता तो 4 सत्ते 21 ज्यादा हो जाता। अगर हम 3 सत्ते 3 अट्ठे करें तो 24 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम 3 बार ले जाएंगे, 3 ने 27। ठीक, और 3 दूनी 6, 6 और 2 सॉरी 1 मिनट 7 बार ले जा रहे हैं। ठीक, 7 ने 63 और 7 दूनी 14। अच्छा, 7 कम पड़ रहा है तो 8 बार देख लेते हैं, 8 ने 72, 8 दूनी 16 और 16 था 23, तो 23 बार गया, बचा 2 और 9, 8 बार गया, एक बार और चला जाएगा 21, 29 कटेगा। के स्क्वायर का मान कोशिश करना ऐसे करना, जब ना ऐसे हो तब भाग दे लेना। ठीक, के बराबर कितना आ गया 9, के का मान 9 आ गया। अब इन संख्याओं का औसत निकालेंगे। इनका औसत क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इनका योग कितना होगा 2 3 2 5 4 9 के बटे 3 के 3 पद है 1 2 3 3 तिया 9, औसत कितना आ गया 3 के का मान है 9, 9 तिया 27। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, जो होंगे तो सरल, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें 1 2 3 मिला के लग जाते हैं। जैसे ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा हो गया और यहाँ तीसरा हो गया। ठीक, तो इसका आंसर कितना है 27। बढ़ रहा है आगे, इसे देख लेते हैं। ए और बी का अनुपात 2:3 है। ठीक, ए और बी का अनुपात 2:3 है। बी कमा ए से 8 अधिक है, ये 8 अधिक, हमारे अकॉर्डिंग कितना 1 अधिक, 1 का मान है 8, तब 3 का मान कितना हो जाएगा 24 और 2 का मान
16। ठीक, कहा गया यदि प्रत्येक में के जोड़ दिया जाता है, जैसे 16 और 24 दोनों में के जोड़ दिया जाता है, तब यह अनुपात बदलकर कितना हो जाता है, 7:9। देखो 16 ने 144 प्लस 9 के बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 2 16 प्लस 7 के। समझ गए। अब देखो 9 के 7 के इधर आएगा, 2 के बचेगा, यहाँ से लिख देते हैं। ठीक, 2 के बराबर कितना हो जाएगा, देखो 168 है, 144 उधर जाएगा, कितना बचेगा, 168 से 144 जाएगा 24, 2 1 2, 2 दूनी 4, के का मान कितना आ गया 12, और के का मान भी पूछा गया था। ठीक, हो गया 12। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक, बढ़ रहे हैं आगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखो इसे देख लेते हैं। लिखा है दो संख्या 7:9 के अनुपात में है, यदि इनके वर्गों का योग 8320 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो लिखा है 7:9, तो हम संख्या मान लेंगे 7 के और 9 के। कहा गया इनके वर्गों का योग, 7 का वर्ग 49 के स्क्वायर हो जाएगा, 9 का 81 के स्क्वायर, भी इसे 60 भी बताएंगे। ठीक करना, और ये है 8320। इसे जोड़ोगे कितना हो जाएगा। अब पता है जोड़ने का भी तरीका होता है, इसे 80 मान लो, इसे 50 मान लो, एक इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 8 पर 13, 130 के स्क्वायर बराबर 832 जीरो, देखो जीरो कट गया, 23 छक 78, 13 चक्कू 52, के स्क्वायर बराबर आ गया 64, के बराबर आ गया 8। समझ गए। अगर के का मान 8 आ गया है तो संख्याओं का योग पूछा गया, देखो एक 7 के है, 9 के, 9 का 16 के हो जाएगा, और के का मान रख दो 16 गुणे 8, 16 8 128, आंसर कितना आ गया 128। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप समझ पाए होंगे। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रही, या फिलहाल तो समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रही तो रिपीट करिए, बाकी हम 60 बता देते हैं आपको पेपर में कैसे करना है। लिखा है दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है, हम सीधे लिखेंगे 7 और 9। कहा गया इनके वर्गों का योग 8320 है, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, और इनका योग कितना 8320। इन्हें जोड़ देते हैं। ठीक, 81, 9 और 1 10, 8 4 12 और 1 13, 130 मान कितना हो गया 83, 20 जीरो कट गया, 13 छक 78, और कितना हो गया 13 चौके 52। एक के वर्ग जो यहाँ वैल्यू आएगी वो एक के वर्ग की होगी, एक के वर्ग की वैल्यू कितनी है 64, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। समझ गए। अब 8 मान याद रखो, 8 7 सॉरी 9 7 16, 16 की वैल्यू निकालनी है, गुणे 8, 16 8 128। ये 60 करेंगे, और अगर के मान के करते तो और आसान रहता है, बस आप जल्दी कर पाए। ठीक, बढ़े आगे। इसे देखते हैं, ये सभी रिसेंटली जो इसी ईयर एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए सवाल है। ठीक, पूछा गया है ए कमा बी और सी 3 बक्से हैं जिनमें 3:5:7 के अनुपात में कंचे हैं। किस अनुपात में 3:5:7 के अनुपात में कंचे हैं, यदि कंचों की कुल संख्या 75 है। ठीक, हम देख लेते 5 3 8 7 15, 15 का मान कितना है 75, तो 15 बना 75, एक का मान कितना आ गया 5, टोटल 15 था हमारे अकॉर्डिंग 15, लेकिन दिया गया 75, तब एक का मान आ गया 5। तो ए में कितने कंचे हो गए, देखो ए बी सी, 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 5 सते 35। ठीक, ए में 15 रहे होंगे, बी में 25 रहे होंगे, और सी में 35 रहे होंगे। ठीक, अब हम इसे हटा देते हैं।
देखो कहा गया 3 कंचे बी से ए में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जब 3 कंचे बी से ए में चले जाएंगे तो इधर 18 हो जाएंगे और इधर 22 हो जाएंगे। इधर तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अब 5 यहाँ से यहाँ स्थानांतरित करना, 18 हो गए, यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 आएंगे 27, और यहाँ कितने बचेंगे 30। 3 से डिवाइड कर दो, 3 9 27, सॉरी 3 6 18, 3 9 27, 3 9 30, कितना अनुपात आ गया, 6:9:10। यही पूछा गया था कंचों का अंत में अनुपात 6:9:10 होगा। बढ़े आगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक, बहुत आसानी से सवाल करवा रहे हैं जिससे आप समझ पाए। देखो कहा गया 3 संख्याओं का योग 396 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात, देखो एक संख्या दो संख्या, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 7:11। आगे कहा गया दूसरी और तीसरी का अनुपात, सेकेंड और थर्ड का अनुपात कितना है, 11:15। दोनों कंडीशन में जो अनुपात समान होता है, जैसे सेकेंड सेकेंड का, तब सीधे हम अनुपात लिख पाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:11:15। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। कहा गया है ये तीनों संख्याओं का योग 396 है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का योग कितना है, 11 7 18 और 15 33। 33 का मान दिया गया है 396। ठीक, 33 एकम 33, 33 दूना 66। एक का मान कितना आ गया, 12। आगे पूछा क्या गया, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली ये है 7, तीसरी 15, 15 7 का अंतर 8, मतलब 8 का मान पूछा गया। तब 8 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 8 से गुणा कर ली जाएगी, 8 का मान हो जाएगा 12 × 8 = 96। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। जिसके यहाँ पर ये ना समझ में आया हो वो के मानकर भी कर सकता है, जैसे हम बता रहे थे। एक मिनट, अगर ये वैल्यू कुछ आपको डिस्टर्ब कर रही हो तो के मानकर। ठीक, के कैसे मान लेंगे, हमने मान लिया संख्या 7 के थी और इनका योग बताया गया 7 के 11 के 15 के, कितना हो गया 33 के इनका योग हो गया। और 33 के का मान कितना है, 396। ठीक, 33 एकम 33, 33 दूना 66, के का मान आ गया 12। पूछा गया भाई ये भी 7 के है, ये 11 के है और ये 15 के है। पूछा गया है पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहले में से तीसरे घटाओ, 15 में से 7 गया, अंतर कितना आ गया 8 के, 8 और के का मान 12, 12 8 96। जिसे वैसे प्रॉब्लम हो रही हो वैसे कर सकता है। ठीक, बढ़ रहा है आगे। ये देख लो, जैसे इसे देखिए, 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:8 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं, वैसे टाइम एंड डिस्टेंस में पूरा कवर करवाएंगे। ठीक, समय, अच्छा इस स्थिति में क्या समान होगा, 3 कारों की गति का अनुपात 3:4 है, समान दूरी तय की जा रही है, समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दूरी कांस्टेंट है, दूरी क्या है कांस्टेंट, डी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये तो होता है, ये तो हो गई कांस्टेंट, मतलब के मान लो इसे, यस टी। अब देखो यस बराबर क्या हो जाएगा, k/t, समझ गए। जब कांस्टेंट है तो इसे समानुपात लगाओ, कांस्टेंट को हटाओ, टी। मतलब दूरी जो चाल है, जो चाल है वो समय की क्या होगी, उल्टा। अगर समय बढ़ेगा चाल घटेगी, या चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा। तो हम सीधे कह सकते हैं, ये किसका दिया गया, गति का अनुपात दिया गया है। ठीक, हमें निकालना किसका, समय का, तो समय को अनुपात जो होगा इसका सीधा उल्टा होगा। अब देख लो, जैसे गति का अनुपात है, स्पीड का रेशियो है 3:4
क्या हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/8। समझ गए? 1/3, 1/4, 1/8। हमने कल भी बताया था अनुपात पढ़ाते समय, जब भी ऐसा अनुपात आ जाएगा, अब अनुपात में बनाना है तो इनके लासा से हम क्या कर देंगे ऊपर गुणा। देखो इनका लासा क्या होगा, देखो 4 तियां 12, दोनों अभाज्य हैं। अब 12 से 8 नहीं कटेगा, 8 से 12 नहीं कटेगा, फिर 12 दूनी 24 से 8 कट जाएगा। तो बस यहाँ कर लो 24 से गुणा, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24। 8 तियां 24, 4 6 24, 3 अट्ठे 24। कितना हो गया T बराबर 8:6 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक, बढ़ रहा है। अगर यहीं पर समय का अनुपात दिया होता तब हम गति का निकाल सकते थे, जस्ट उल्टा करके। ठीक, इसे देखो, लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। कहा गया 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:4 था। 4 वर्ष पहले तो ऊपर होगा ना, 4 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था 5:4 था। कहा गया 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात बताइए। ठीक, वर्तमान ये है, वर्तमान ये है, इससे 10 वर्ष बाद निकालना है। ठीक, देख लेते एक का मान कितना है बताओ। एक का मान भाई एक ही तो बढ़ रहा है, यहाँ भी एक बढ़ रहा है, यहाँ भी एक बढ़ रहा है। हमारे अकॉर्डिंग 1 वर्ष बढ़ रहा और ये कह रहे हैं 4 वर्ष बढ़ रहा। तो इस समय इनकी एज कितनी होगी, देखो 4 चौको 16 जो पहले थी, और इस समय कितनी रही होगी 4 पंचे 20, 4 6 24। कहा जा रहा अब से 10 वर्ष बाद, 10 इसमें जोड़ दो, यहाँ भी 10 जोड़ दो, 20 में कितना हो गया 34 और 30, 2 से डिवाइड करो, 17 बार और 15 बार, 17:15 आ गया। उम्मीद करता हूँ अब ये आप समझ पाएंगे। ठीक, ये एज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये मैथ में भी पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसका डबल एडवांटेज होता है। इसे देखो, लिखा हुआ है 100 रुपए की राशि ए बी और सी में इस प्रकार, ये लिखा है इस प्रकार। ठीक, इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ए और बी के भागों का अनुपात 7:12 है तथा बी और सी के भागों का अनुपात 8:5 है। ए और सी के भागों का अंतर 219 है। यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यक्ष का मतलब सभी के योग ज्ञात करना है। हम कह रहे हैं ए और बी का अनुपात पहले लिखते हैं, ए और बी 7:12, बी और सी कितना है 8:5। हमने अनुपात ज्ञात करने के लिए बताया था, देखो बी यहाँ 12 यहाँ 8 है। ठीक, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो जरूर देखे, पहली भी देखे दूसरी भी देखे। ठीक, 8 अगर 12 है, इसे हमें बराबर कर लेना है। क्या कर लेना, बराबर कर लेना है। बी दोनों कंडीशन में मिल रहा, दोनों को हम समान बना लेंगे। अच्छा, समान बनाने के लिए इनके एलसीएम बना लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है, इसे 2 से गुणा कर लो, इसे भी 2 से कर लो। अब 24 बनाने के लिए इसे 3 से कर लो और इसे 3 से कर लो। कितना हो गया, जब इसे 2 से करोगे 14, 24 और ये कितना हो जाएगा 24 और 15। देखो आ गया एबीसी 14, 24 और 15। इन्होंने कहा है ए और सी का अंतर, ए और सी, देखो ए और सी अंतर कितना है, एक का मान कितना है 219। ये पूछ रहे हैं सभी का योग, मतलब एक्स का मतलब सभी का योग। कि क्या पूछ रहे हैं 4 4 8 5 13 और 2 2 4 और 1 5, मतलब 53 का मान पूछ रहे हैं। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, मैं 53 एक का मान 219, तो 53 मान 219 से गुणा कर दो। ठीक, कितना आएगा, देखो 9 3 27, एक में 27 आ रहा, वही आंसर हो गया 5। ठीक, बढ़ रहा है आगे।
इसे देखो, लिखा हुआ है एक धनराशि P, Q, R और S के बीच 3:4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि R को P से 500 रुपए अधिक मिले तो उन सभी के हिस्सों का योग ज्ञात कीजिए। लिखा है P, Q, R और S कितना है 3, 4, 5 और 6। ठीक, कहा गया R और P के, अच्छा R का हिस्सा P के हिस्से से 500 अधिक है। R कहाँ है ये, और P के हिस्से से देखो यहाँ तो 2 ही अधिक है, और इसी 2 का मान कितना है 500। ठीक, एक का मान कितना आ जाएगा 250। पूछा क्या गया, उन सभी के हिस्सों का योग ज्ञात कीजिए। 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, मतलब इनका 18 का मान पूछा गया। एक का मान 250 है, 18 का मान ज्ञात करना है। 250 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 9 45 और 1 0 कितना आ गया आंसर 4500। यही हमारा। ठीक, बढ़ रहा है आगे, इसे देख लीजिए। ये भी एग्जाम की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है। और पहले क्या होता था, पहले ऐसे सवाल में ये पूछा जाता था क्या जोड़ा जाए, ठीक, या क्या घटाया जाए, ऑप्शन दिए होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब कुछ न कुछ अलग पूछ लेते हैं। ठीक, ऑप्शन से आप नहीं कर पाएंगे, समझ रहे, तो हमें करना ही पड़ता है सवाल। ठीक, लिखा है 21, 22, 60 और 64 में प्रत्येक, देखो अनुपात में बनाने के लिए क्या होना चाहिए 21/22 बराबर 60/64। ठीक, प्रत्येक में क्या घटाया जा रहा है x घटा दो, इसमें भी x घटाओ, इसमें भी x, इसमें भी x। ठीक, हमने बताया था एक योगांतरानुपात का नियम, क्या होता था योगांतरानुपात। तो हम अंतरानुपात लगाएंगे, क्या करेंगे 21 माइनस एक्स को तो ऐसे लिखा रहना देना। ठीक, फिर 22 माइनस एक्स जो नीचे लिखा है इससे 21 माइनस एक्स को घटा देंगे। अच्छा, 22 माइनस एक्स से 21 माइनस एक्स घट जाएगा, 22 से 21 जाएगा 1 बचेगा, माइनस एक्स से एक माइनस एक्स जाएगा अंदर प्लस हो जाएगा तो वो कट जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, जैसे हम बता देते हैं आपको कि 22 माइनस एक्स लिखा है, इससे हम 21 माइनस एक्स घटाएंगे, लेकिन अंदर माइनस जाएगा तब प्लस हो जाएगा। एक्स एक्स कट गया, 22 से 21 गया 1 बचा। ठीक, तो ये लिखना नहीं एग्जाम में, आपको डायरेक्ट लिखना। अब देखो 60 माइनस एक्स बचा, 64 माइनस एक्स से 60 माइनस एक्स जाएगा, 64 से 60 जाएगा 4 बचेगा, और एक्स से एक्स कट जाएगा। अब देखो 21 चौके 84 माइनस 4x बराबर 60 माइनस एक्स। ठीक, अब देखो 4x इधर जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस के 4x में से x जाएगा, कितना बचेगा 3x, और 84 में से 60 जाएगा 24, 24 बराबर आ गया 3x, 3 8 24, यक्स का मान आ गया 8। लेकिन यक्स नहीं पूछा जाता, अब यही होशियारी एग्जाम में करता है। ठीक, कुछ न कुछ हटके पूछ देता है, कहता है यक्स प्लस 4 मतलब 8 और 4 12, और क्या कहा यक्स बाई 2 मतलब 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 का मध्यानुपाती, 12 और 3 का मध्यानुपाती। भाई एक्स यहाँ रखे, एक्स की जगह 8 रखो, और यहाँ भी एक्स की जगह 8 रखो, 12 और 3 आएगा 8 4 12, और 2 से 8 को डिवाइड करोगे 4, 4 में से गया 3। इसका मध्यानुपाती, मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका वर्गमूल 12 12 36 वर्गमूल। ठीक, तो आप कभी कभी ये होता है, आप जल्दी के चक्कर में 8 ही लगाकर चले जाते हैं, 8 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 6। ठीक, बोल रहा है, इसे देखें। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 35:39 है। कितना है 35:39 है। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत 740 है, इस स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे लिखा है बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना गया 35:39, तो हम क्या लिख सकते थे 35x
और 39 है। इनका औसत निकाल लेते हैं। कितना है औसत? 740। देखो इनका 35 और 39 जोड़ोगे 74x/2 बराबर 740। 74 51 74 यक्स बराबर आ गया 20। यक्स का मान 20 आ गया। क्या पूछा गया है? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या 35 एक्स है, तो बस 35 गुणे 20, 35 दूना 70। साफ तो आ गया। ये हमारा आंसर इसी है। बढ़ रहा है आगे। ये देखो लिखा हुआ है 2130 रुपए की धनराशि। ये गलत लिखा है, धनराशि को 3 भागों में बांटना है। दूसरा भाग पहले भाग का 60% है और पहले भाग का तीसरे भाग से अनुपात 5:7 है। देखो इसे हम पहले तो बेसिक से बताएंगे, फिर आपको ऑप्शन से भी बता देंगे कैसे होगा। ठीक, कहा गया पहला दूसरा भाग पहले भाग का 60% है। फर्स्ट सेकेंड। देखो 60% का मतलब कितना होता है? 60% कितना होता है? 3/5। मतलब ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, पहला और दूसरा। ये तो कहा गया दूसरा भाग पहले भाग का 60% है और पहले भाग और तीसरे भाग का अनुपात 5:7 है। तो तीसरा भाग क्या हो जाएगा? यहाँ पहले भाग का अनुपात और तीसरे भाग से अनुपात 5:7 है। ठीक, अब संख्याएं आ गई। ठीक है, अब क्या कहा गया? तीनों भागों को ज्ञात कीजिए। टोटल कितना है? 2130। 5 3 8, 8 7 15। 15 एक्स बराबर कितना है? 2130। ठीक, 15 एकन काटो तब देखो 15 एकन 15 बचा 6, 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 162 हो गया। एक समान 5 मान निकालेंगे। 5 दूनी 10 और फिर इधर 16 पंचे 80, या इधर ही से कर लीजिए 16 पंचे 80 और 1 मिनट। 15 दूनी 30 और 15 चक्कू 60 होगा। ठीक, यहाँ 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, 6 बचेगा ना। 15 दूनी 30, अब सही। 5 दूनी 10 और 14 पंचे 70 और 71। पहला भाग हो गया 710। ठीक, दूसरा भाग निकालना 3 से गुणा करो। 3 दूनी 6, 14 तिया 426। तीसरा भाग 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 1 29, 7 1 7 2 9। देखो कितने आ गया? 710, 426, 994। 710 और 426, 994। ठीक, अब इसे हम अगर थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तब कैसे करते हैं वो आपको बता रहे थे। कहा गया पहले भाग और तीसरे भाग का अनुपात 5:7 है। तो हम पहला और तीसरा एक बार लिख के देख लें क्या? लिख लिया हमने 710, 994। ठीक, 71 से अगर इसे काटना चाहें, देखो कट रहा है क्या? कटेगा। 71 1 71 होता है। कितना बचा? 8 2 4। अब देखो 4 बार फिर चला जाएगा, तो 14 बार चलेगा। 71 57। देखो 10 और 15 कितना आ गया? 5:7। देखो 5 7 इससे आ रहा। अब 710 और 994 का अनुपात 5:7 आ रहा। देखो 994 426 ये भी नहीं आएगा। 710 426 ये भी नहीं आएगा। 426 और 994 ये भी नहीं आएगा। यही अंतर होगा। ठीक, तो ऐसे भी सोच सकते थे, बाकी अपना बेसिक तरीका जो था। ठीक, ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी कल से जो भी क्लासेस हुआ करेंगी वो अच्छी हुआ करेंगी और थोड़ा बड़ी हुआ करेंगी। ठीक, जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे, कर सकेंगे और ज्यादा टाइम आपका नहीं खराब किया करेंगे, जल्दी से जल्दी कर दिया करेंगे। ठीक, ठीक है ना।